नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। श्री प्रेमानंद जी महाराज, ये एक ऐसा नाम है समकालीन भारत में जिस नाम को हो ही नहीं सकता कि कोई पुरुष या कोई स्त्री नहीं जानता हो। खास करके वो जिन्हें सनातन में आस्था है, जो हिंदू मान्यताओं को, भारतीय मान्यताएं और परंपराएं हैं उसमें आस्था रखता हो। प्रेमानंद जी महाराज जो है आजकल काफी विवादों में छा गए हैं। विवाद का कारण सिर्फ यही है कि उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में ये कह दिया था कि आजकल जो शादियां हैं इसलिए नहीं चल रही क्योंकि उसमें लोग जो हैं पहले विधि में रहते हैं और पहले जो पुरुष जो है वो स्त्री के प्रति जो आस्था रखता था और जो स्त्री व पुरुष के प्रति आस्था रखती थी वो आस्थाएं अब नहीं है। शादी विवाह होने के बाद भी वो दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरे लोगों से बात करने की चेष्टा करते हैं और उनका ये कहना था कि रिश्ते होते हैं काफी लोगों से होते हैं और इस तरह की विकृतियां समाज में आ गई है। तो ये सिर्फ एक सच बात कहने के कारण जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो काफी विवादों में आ गए हैं और खास करके उस वर्ग के द्वारा जिसे लगता है कि भारत में जो अभिव्यक्ति की आजादी है यानी कि बोलने की जो आजादी है छीन ली गई है और भारत में बोलने की आजादी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो टारगेट पे है प्रेमानंद जी महाराज वो उस वर्ग के द्वारा है जिन्हें लगता है कि भारत में लोकतंत्र जो है खत्म हो चुका है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो खत्म हो चुकी हैं उसकी हत्या हो चुकी है। उन्हें ऐसा लगता है कि भारत में जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, खास करके मुस्लिम वर्ग है, उसे यहाँ पे जीने की आजादी नहीं है और अपने तरीके से रह नहीं सकता, यहाँ पे जीवन यापन नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो भारत में किसी भी प्रकार की जो आतंकवादी हमलाएं होती हैं तो उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलते और एकदम चुप्पी साध जाते हैं और जैसे ही सरकार उन पे आतंकवादियों को कार्रवाई करती है तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा देते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज जी इन्हीं लोगों के द्वारा टारगेट पे हैं। एक तरह से कहें तो इन लोगों को सिर्फ लगता है कि जो बोलने की आजादी है वो सिर्फ इन्हीं लोगों को होना चाहिए, दूसरे जो विचारधारा के लोग हैं उनको बोलने की आजादी नहीं होनी चाहिए। वो अपने मन की बातें, अपनी परंपराएं, अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बातें नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि स्त्री को अपने पति के प्रति आस्था रखना चाहिए और एक पति को अपने स्त्री के प्रति आस्था रखना चाहिए। जो प्रेमानंद जी महाराज जी की द्वारा कही गई जो बातें हैं मैं आप लोगों के लिए आगे डाल दूंगा कि आप लोग देखिए और खुद ही निर्णय कीजिए कि आखिर प्रेमानंद महाराज ने इसमें क्या गलत कहा है। मैंने पूरी वीडियो देखी तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि उन्होंने कुछ गलत कहा है। उन्होंने तो समाज को आईना दिखाया है और समाज में जो विकृतियां हैं उसको ठीक करने की बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जो आजकल चीजें हो रही हैं वो भारत की परंपराएं नहीं है, वो भारत की जो क्या कहते हैं व्यवस्थाएं नहीं है। तो हमें जो इस चीज से पार पाना चाहिए और हमारी जो अपनी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं उसको अपनाना चाहिए। पत्नी को एक अपना जो पति है उसी को अपना सब कुछ मानना चाहिए और पति को जो उसकी जो पत्नी है उसी को सब कुछ अपना मानना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ जो विकृतियां हैं वो स्त्रियों में ही है और विकृतियां जो है पुरुषों में ही है। उन्होंने दोनों को ही बराबर का ही जिम्मेवार ठहराया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को चाहूंगा कि जो प्रेमानंद महाराज जी की जो वीडियो थी वो आप लोग जरूर देखें। सुशीला जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज तो जो वीडियो आप लोगों ने अभी देखी ये प्रेमानंद जी की महाराज की वीडियो है। इसमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने इसमें देखा और आप लोगों को इसमें कौन सी उनकी बात जो है बुरी लगी और आप लोगों की कौन सी बात है जो ऐसी लगी जिसकी वजह से उनकी आलोचना होनी चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं प्रेमानंद जी महाराज ने जो कुछ भी कहा है वो सही कहा है तो आप लोग कमेंट में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा। और प्रेमानंद जी महाराज जो हैं उन्होंने अपने अंदाज में भी इन लोगों को अपनी जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि तुम लोगों की औकात क्या है और तुम लोगों के साथ कैसे डील किया जाना चाहिए। तो प्रेमानंद जी महाराज की जो इन लोगों की जो मैसेज उन्होंने दिया है और जो इनको जवाब दिया है वो जवाब आप लोगों के लिए ये रहा। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए।
अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं, समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। तो ये जो आप लोगों ने प्रेमानंद महाराज जी की जो जवाब उन लोगों ने भी देखा, तो उन्होंने बड़ी सटीक और अच्छे तरीके से बता दिया कि जो तुम लोगों की जो औकात है वो यही है, तुम जितना भी चिल्लाते गिराते रहो, तुम लोगों की अब चलने वाली नहीं है। इन्हें अब लगता है कि जो भारत है, जो अभी दुनिया है, वो अभी भी प्री सोशल मीडिया एज में जी रही है। पर इन लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हो सकता है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ये पार्ट रहे हों, पर अब जो सोशल मीडिया है वो एक बड़ी भूमिका निभाती है आजकल की मीडियम में, आजकल की मीडिया में जो खबर फैलानी होती है, जो पहुंचानी होती है। तो जो प्रेमानंद जी महाराज की जितनी आलोचनाएं नहीं हुई है उस वर्ग के द्वारा, उससे ज्यादा लोग जो हैं उनके समर्थन में खड़े हुए हैं और उनका समर्थन करते हैं और करना भी चाहिए। मैं आप लोगों से करबद्ध तरीके से फिर से निवेदन करूंगा कि आप लोगों को लगता है कि भारत की जो परंपराएं हैं, जो भारत की मान्यताएं हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप प्रेमानंद जी जैसे जितने भी संत हैं उनका समर्थन कीजिए और उनको प्रोत्साहन दीजिए कि वो समाज में निकल के आए, हमारे समाज में जो विकृतियां हैं उसे ठीक करने में वो अपना योगदान दें। तो ये तो मेरी थी प्रस्तुति आज की प्रेमानंद जी महाराज को लेके, जिसके कारण से वो आजकल काफी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं और उनकी काफी आलोचना हो रही है। आशा है आप लोगों को मेरी जो प्रस्तुति है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा, कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलता हूं ऐसे ही किसी अगले अंक में। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।